अभी ये ठीक है, ख़राब है, कोई पता नहीं है क्या, कोई पता नहीं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों मेरे चैनल में खुश आमदीद। इन्वर्टर वेल्डिंग मशीन की ट्रबल शूटिंग रिपेयर पे आज हमारी ये तीसरी वीडियो है। पहले सेशन में हमने देखा था कि इसकी ये पावर सप्लाई फ्लक्चुएट कर रही थी। इसकी पावर एलईडी कभी ऑन हो रही थी, कभी ऑफ हो रही थी, फ़ैन चल रहा था, रुक रहा था, चल रहा था, रुक रहा था, ये कंडीशन चल रही थी। ट्रबल शूटिंग करते हुए हमें देखा कि यहाँ पर 2 IGBT शॉर्ट सर्किट थे। जब ये शॉर्ट सर्किट कंपोनेंट हमने निकाल दिए तो उसके बाद ये पावर सप्लाई ऑन हो गई। फिर दूसरा इसमें प्रॉब्लम था कि इसका डिस्प्ले नहीं आ रहा था। जब पावर सप्लाई ऑन हुई तो डिस्प्ले नहीं आ रहा था। उसमें 2 प्रॉब्लम नज़र आए। एक प्रॉब्लम कि यहाँ पर 7805 ये रेगुलेटर इसमें डैमेज था। 5 वोल्ट रेगुलेटर है, ये डैमेज था, ये रिप्लेस किया यहाँ पर। उसके बाद भी इसका डिस्प्ले ऑन नहीं हुआ। तो जब डिस्प्ले को डायग्नोज किया गया तो इसके अंदर जो इसका ये कंट्रोलर है, ये देखिए यहाँ से इसमें बबल निकला हुआ आईसी में, तो ये डैमेज है। तो ऐसी सूरत में मुझे एक और मॉडल का ये मीटर लगाना पड़ा ताकि मैं इसको टेस्ट कर सकूं, इसको वेरीफाई कर सकूं। ज़रूरत पड़ी, अगर मुनासिब समझा तो हम नया मीटर लेके इसमें फ़िट करेंगे। आज के इस सेशन में हम इसका ये कंट्रोल कार्ड वेरीफाई करेंगे, इसके चेक पॉइंट्स देखेंगे, कोल्ड टेस्टिंग करेंगे, इसके सर्किट का फ्लो देखेंगे और हाई पावर स्टेज के जो कंपोनेंट होते हैं, गेट ड्राइव कंपोनेंट होते हैं, उनको देखेंगे। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स में अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है तो कभी भी रिपेयर ना करिए, क्योंकि इसमें अनआइसोलेटेड लाइव वोल्टेज होते हैं जो कि किसी भी ख़तरे का बायस बन सकते हैं। यहाँ पर जो मेन वोल्टेज आते हैं उनको रेक्टिफाई करने के बाद ब्रिज रेक्टिफायर से इन कैपेसिटर पर स्टोर किया जाता है। इससे ये छोटी पावर सप्लाई बनाई जाती है। ये 24 वोल्ट और 15 वोल्ट देती है। 24 वोल्ट इसके फ़ैन के लिए होते हैं और 15 से 18 वोल्ट जो होते हैं वो ड्राइवर स्टेज के लिए होते हैं। और उसके बाद जो 5 वोल्ट होते हैं वो इससे रेगुलेट करवा के एक तो डिस्प्ले की सप्लाई होती है, इसके अलावा वही 5 वोल्ट या पोटेंशियोमीटर्स की बाइसिंग के लिए होते हैं। जब ये आईसी हमारी रिक्वायर्ड करंट की वैल्यू लेती है, इसके बाद ये पल्स बनाती है। जब ये पल्स बनाएगी तो पल्स बनाने के बाद ये पल्स ट्रांसफार्मर को ड्राइव देगी। वो ड्राइव IGBT को ड्राइव देगा तो वो ये 330 वोल्ट 320 वोल्ट DC को स्विच करके इस ट्रांसफार्मर में से गुजारेगा। ये वोल्टेज यहाँ से निकलने के बाद रेक्टिफाई होंगे। रेक्टिफाई होने से ये वोल्टेज इन लिंक्स के थ्रू आगे जाएंगे और साथ में यहाँ पर एक शंट रेजिस्टेंस है। एक करंट मेजरमेंट सिस्टम ये है और एक ये है। ये इस हाई पावर स्टेज की करंट को मेजर करके इस आईसी को बताएगा कि प्राइमरी में करंट कितनी फ़्लो हो रही है और सेकेंडरी में जो करंट फ़्लो हो रही है वो यहाँ से इंफॉर्मेशन आएगी इस आईसी को। तो ये 2 करंट वैल्यू को मेजर करने के बाद हमारी रिक्वायर्ड करंट को देखेगा, इसको और इसको मिला के तो फ़र्क निकालेगा, उतनी पल्स बना के रिक्वायर्ड करंट दे देगा। लेकिन अगर किसी वजह से यहाँ पर करंट ज़्यादा हो जाती है तो उस वक्त ओवर करंट का फॉल्ट आएगा और एलईडी ऑन हो जाएगी, ड्राइव ऑफ हो जाएगी। चलिए अभी इसको देखते हैं। ये ऑन हुआ, डिस्प्ले ऑन हो गया। जैसे ही हम करंट यहाँ से सेट करते हैं तो इसके डिस्प्ले पे ये करंट आती है। इसका मॉडल है 600, तो ये 600 शो कर रही है। तो वैसे इसकी इतनी हिम्मत नहीं है कि 600 एम्पेयर करंट दे सके। मेरे ख्याल में ये 60 एम्पेयर भी नहीं देगी। चले, हमें इससे लेना देना नहीं, हमें तो सर्किट देखना है कि सर्किट कैसे काम करता है। यहाँ पर 3 मुख्य किस्म के पोटेंशियोमीटर है। एक है एम्पेयर वाला और एक है आर्क फोर्स वाला और एक है हार्ड स्टार्ट वाला। तो ये पता नहीं क्या कुछ कर रहे हैं।
लेकिन जो भी कुछ कर रहे हैं बस लगाने वाले ने लगा दिया, खूबसूरती में इजाफा कर रहे हैं। हालांकि ये जो कार्ड है उसमें इतनी फीचर्स नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा 35-25 वाला कार्ड है, छोटा सा पोर्शन लगा हुआ है। चलिए इसको देखते हैं। मैंने यहाँ पर पावर डिस्कनेक्ट कर दी है। यहाँ पर इसमें ये ओवर टेम्परेचर सेंसर है जो कि हीट सिंक के साथ लगा हुआ है। अगर किसी वजह से इसका टेम्परेचर अलाउड लिमिट से बढ़ता है तो उस वक्त ये ड्राइव को कट करेगा। ड्राइव कट करने के बाद वेट करेगा जब तक इसका टेम्परेचर दोबारा कूल डाउन नहीं हो जाता। अभी सबसे पहले तो इसको डिस्चार्ज करेंगे। पहले इसके वोल्टेज देख लें। यहाँ पर 2.2 वोल्ट है कैनेस्टर्स पर, तो ये ठीक है। यहाँ पर ये दो LEDs हैं। यहाँ पर इसकी LEDs देख लें, ये ठीक है, ग्रीन भी ठीक है। इसके बाद ये पोटेंशियोमीटर है, इसको भी वेरीफाई कर लें। इसके दरमियान में स्लाइडर आर्म है। इन रेजिस्टेंस मोड ये 1K का पोटेंशियोमीटर है। अभी इसको पिन नंबर 2 और 3 को मिला लें। एक साइड पे 0, दूसरी साइड पे फुल। अभी ये दो पोटेंशियोमीटर हम देख लेते हैं। इसमें अभी ये दो तारें एक पोटेंशियोमीटर पे है और दूसरी दूसरे पे। इसमें तो कोई सांस नहीं है। ये दोनों पोटेंशियोमीटर्स रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे। अभी इस बॉक्स में केबल ठीक है, पावर स्विच ठीक है, फैन ठीक है, दो LEDs और एक ये पोटेंशियोमीटर, ये चीज़ें ठीक निकली अभी तक। It is dead. इसमें किसी किस्म का कोई रिस्पॉन्स नहीं है। There is no response on any terminal.
मेरा तो आइडिया ये है कि एक पोटेंशियोमीटर ही है। अभी इसके पीछे थ्योरी क्या है इसकी, अगर आपको इस प्रोडक्ट के बारे में कुछ आइडिया हो तो लाजमी लिखिए कमेंट्स में। Here is 16 and here is website address www.nbhy.com. 16 4. What is the meaning of these digits? I don't know. Here 14 and 3. अभी ये ठीक है, ख़राब है, कोई पता नहीं है क्या, कोई पता नहीं। अभी चूँकि इसके IGBT डैमेज थे तो हमें इसके जो ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी साइड पे जो कंपोनेंट होते हैं, जो गेट पे कनेक्टेड होते हैं, उनको वेरीफाई करना है। फाइव 5.1 ohms, 20 ohm, this number is good, 20 ohm resistor good, 5 ohms good। अभी NCE 4688 MOSFET पेयर को कैसे टेस्ट करें सर्किट के अंदर ही, तो उसका तरीकाकार मैंने लास्ट वीडियो में डिमॉन्स्ट्रेट किया है। वीडियो का नंबर आपको स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है, आप वो वीडियो चेक कर सकते हैं। Twenty ohm, 30 ohm in parallel. यहाँ पर ये SG 3525 IC लगी है। ये 390 कोई दो रजिस्टर पैरेलल में लगी हैं, तो ये 195 ओम आ रही है, ठीक है। अभी अगर हमने पल्स ट्रांसफार्मर को वेरीफाई करना हो तो ये जो पॉइंट है इस मॉसफेट का और इस मॉसफेट का, इनको आपस में ऐसे चेक करेंगे तो 200 ओम रेजिस्टेंस आ रही है। ये बेसिकली 200 ओम रेजिस्टेंस है ये वाली। अगर इसके रजिस्टर के इस एंड पे चेक करेंगे तो 200 ओम्स, इस साइड पे चेक करेंगे तो 0 ओम या 0.1 ओम। बेसिकली इन दो पॉइंट्स पे ट्रांसफार्मर लगा है। ट्रांसफार्मर के सीरीज में ये रजिस्टर है। ये वाला पॉइंट पीसीबी के नीचे जा रहा है और ये वाला, ये जा रहे हैं पल्स ट्रांसफार्मर पे। तो इसके सीरीज में ये रजिस्टर लगी है। तो इसका मतलब है फिजिकली हमारा सर्किट ठीक है। आने वाले सेक्शन में हम इसको ऑसिलोस्कोप लगा के इसको प्रैक्टिकली सारे को वेरीफाई करेंगे।
यहाँ पर ये करंट ट्रांसफार्मर का एरिया है। यहाँ पर LM358 लगी हुई है जो कि एम्पलीफायर है हमारे फीडबैक नेटवर्क का। यहाँ से ये शंट रेजिस्टेंस के सिग्नल आ रहे हैं, तो ये शंट रेजिस्टेंस है, इसका सिग्नल यहाँ से चलते हुए एक एंड तो हो रहा है इसका ग्राउंड और दूसरा सिग्नल इसका यहाँ से चलते हुए इस एम्पलीफायर पे आता है। अगर किसी वजह से करंट सेट ना हो रही हो तो फिर ये आईसी रिप्लेस करना पड़ती है। यस, LM358। नेक्स्ट वीडियो में इसको कंटिन्यू करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।